बंधुओं नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। हमारा YouTube चैनल यथार्थ वीडियोज 1473 देखने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज एक अलग प्रसंग पे चर्चा होगी। प्रसंग ऐसा है कि जिसका उदाहरण मानस से ही दिया जाएगा और वो हमारे समाज में, घर परिवार में, दैनिक कामों में सदैव उसकी आवश्यकता पड़ती रहती है। बात है किसी को सुझाव देना, सलाह देना और सहायता करना। ये हमें कब करना चाहिए? कुछ घटनाओं के साथ, कुछ प्रसंग के साथ इसका उदाहरण मैं मानस से देते हुए आपके सामने रखूंगा कि कब सहायता करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, सलाह देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। दोनों परिस्थितियां हैं, देनी भी चाहिए और नहीं भी देनी चाहिए, लेकिन दोनों का विस्तृत विवरण मैं आपके सामने रखूंगा। पहला उदाहरण देखिए। रामावतार के पहले पृथ्वी पर राक्षसों का बहुत बड़ा अत्याचार था। पृथ्वी बहुत परेशान हो चुकी, देवताओं के पास गई, देवता खुद परेशान थे। वही हाल गंधर्वों का था। तो बच्चा जब कहीं पिटता है ना, तो भाग के बाप के पास पहुंचता है। ये सब लोग भी परमपिता ब्रह्मा के पास पहुंच गए। धरती ने गाय का रूप धारण किया हुआ था और सारे देवी देवता जितने थे, गंधर्व समेत, सब जाकर के उन्होंने अपनी सारी कथा, सारी व्यथा ब्रह्मा जी को सुनाई। ब्रह्मा जी ने बता दिया कि भाई ये विभाग हमारा नहीं है, इससे अगर मुक्ति पानी है तो आपको श्री हरि विष्णु के पास जाना पड़ेगा। वो ही इसका उपाय बताएंगे और उपाय करेंगे। सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा गे बिरंच के लोका, संग गोतनुधारी भूमि बिचारी परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई, जाकर तैदासी सो अविनाशी हमरे और सहाई। क्योंकि जिनकी तुम दासी हो वो अविनाशी है और तुम्हारे हमारे दोनों के सहायक वही हैं, वही जाना पड़ेगा। धन धरहि मन धीर, कहे बिरंच हरिपद सुमेर, जानत जन की पीर प्रभु भंजहि दारुण विपद। धरती को समझाया बहुत प्रकार से कि धीरज रखो। वो अपने भक्तों की दारुण से दारुण पीड़ा को समझते हैं और मुक्ति वही दिलाएंगे। प्रश्न ये उठता है कि ब्रह्मा जी पिता नहीं परम पिता हैं, सृष्टि के सर्जक हैं, पूरी सृष्टि को बनाने वाले हैं। क्या उनको नहीं पता था कि हमारी सृष्टि में भूलोक पर क्या हो रहा है, कौन कौन परेशान है, कैसे कैसे परेशान है? वो बुला करके भी तो रास्ता बता सकते थे कि धरती आओ, देवताओं आओ, सब लोग आओ, सब लोग क्यों परेशान हो, विष्णु जी के पास चले जाओ। लेकिन ब्रह्मा जी ने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? कि जब तक उनसे सहायता मांगी नहीं गई तब तक ब्रह्मा जी ने सहायता नहीं दी, न सलाह दिया, न सुझाव दिया। निष्कर्ष ये निकला कि बिना मांगे सहायता, सुझाव और सलाह नहीं देनी चाहिए। अगला प्रसंग देखिए। राजा दशरथ की एक उम्र हो चुकी थी। एक दिन सोचते सोचते उनके मन में आया कि पुत्र कोई नहीं है, कुलदीपक नहीं है, आगे राज्य कौन संभालेगा। ये सोचते सोचते उनके मन में बड़ा दुख हुआ, बड़ी गलान हुई। इन सबका उपाय एक जगह था, वहीं गए गुरु जी के पास, वशिष्ठ जी के पास। वशिष्ठ जी उनके कुलगुरु थे। तो वहां जाकर के अपनी सारी दुख, तकलीफ, व्यथा, परेशानी जो थी वो सुनाई। उन्होंने विधिवत बड़े शांत भाव से उनकी सारी परेशानी को सुना और उनको समझाया। धीरज रखो, 4 सुत होंगे आपके और पूरे त्रैलोक में विख्यात होंगे और भक्तों के
कष्टों का निवारण करने वाले हो। एक बार भूपति मनमाही, भय गलानी हमरे सुतनाही। गुर गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहुविधि समझायो। धरहु धीर वही है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। प्रश्न फिर वही उठता है कि वशिष्ठ जी स्वतंत्र गुरु नहीं थे, राजा दशरथ के कुल गुरु थे। राजा दशरथ के राज्य में जहां उनका महल था, वहीं कहीं आसपास वशिष्ठ जी को भी महल मिला होगा। रहने का साधन, पूरे जीविकोपार्जन का उनका जो उपाय संसाधन थे, वो राज्य की तरफ से मिलते थे। वो कहीं स्वतंत्र गुरुआई नहीं कर रहे थे, वो समर्पित थे राजा के प्रति, राज्य के प्रति। क्या ये समस्या वशिष्ठ जी को नहीं पता थी? बिल्कुल पता थी कि राजा की उम्र हो रही है, आगे कोई युवराज अभी है नहीं, क्या होगा, सब पता था। लेकिन चुपचाप बैठे देखते और सुनते रहे। जिस दिन महाराज दशरथ ने उनके पास जाकर के अपना दुख परेशानी उनसे बताया, उस दिन उन्होंने उसका उपाय कर दिया। ये उपाय करने वाले वही थे, सलाह देने वाले वही थे, लेकिन पहले उन्होंने नहीं किया। वो तब तक प्रतीक्षा करते रहे जब तक राजा दशरथ उनके पास नहीं गए। फिर वही बात सिद्ध हो गई कि जिसको आवश्यकता है वो जब तक ना कहे तब तक सलाह सुझाव और सहायता देना सामान्य परिस्थिति में उचित नहीं है। अगले उदाहरण पे आइए। राम जी का अवतार जन्म सब हो चुका है। परंपरा ये थी राजतंत्र में कि राजा अपने रहते रहते अपना युवराज घोषित कर देता था कि उस राजा के बाद में उसकी राजगद्दी पे वही युवराज बैठता था, वो राजा बनता था। वैसे सामान्य परिस्थिति में हम लोगों के बाल जब सफेद होते हैं तो सबसे पहले कान के ऊपर कनपटी के बाल सफेद होने शुरू होते हैं। राजा दशरथ भी एक दिन दर्पण देख रहे होंगे, उन्होंने देखा कि कानों के पास के बाल सफेद हो रहे हैं, बुढ़ापा आ रहा है, अब समय आ गया है राम को युवराज पद देने का। इससे बड़ा जीवन का लाभ हमें और क्या मिलेगा, यह सोचकर विचार कर वो फिर गुरु वशिष्ठ के पास गए और उनसे अनुनय विनय किया और बताया कि जैसा उचित हो, जैसे करो, जो शुभ घड़ी मुहूर्त हो उसमें राम का कोई युवराज बना देना चाहिए, हमारी ये हार्दिक इच्छा है। श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठपन यह उपदेशा। नृप नृपराज राज कहूँ देहूँ, जीवन जन्म लाभ क्यों लेहूँ। यही विचार उन आन नृप, सुदिन सुअवसर पाए। प्रेम पुलक तन मुदित मन, गुरु ही सुनायो जाए। खुशी मन से, प्रसन्न मन से जाकर के गुरु को सारी चीज सुनाया। गुरु जी ने सब कुछ सुना, अपने मन में समझा और राजा से बोले कि राम का युवराज करते हैं, पूरा समाज यही चाह रहा है, हम भी यही चाह रहे हैं। शुभ दिन शुभ घड़ी वो है कि जो जिस समय में राम का युवराज पद राम को दिया जाए वो घड़ी अपने आप में शुभ है, वही दिन शुभ है, वही लगन मुहूर्त शुभ है। सब विधि गुरु प्रसन्न जिए जानी, बोलो राउर हंस मृदुबानी। नाथ राम करी हैं युवराजू, कहिए कृपा करिए समाजू। बेगी विलंब न करिए नृप, साजिए सबई समाज। सुदिन सुमंगल तब ही जब, राम हो ही युवराज। प्रश्न फिर वही है। वशिष्ठ जी को भी पता था, क्योंकि वशिष्ठ जी राज्य के साकेत, राज्य के प्रति समर्पित थे। उनको पता था कि राजा के बाद में उनके रहते रहते युवराज बनाना आवश्यक है। सब कुछ जानते थे, त्रिकालदर्शी थे, लेकिन ये प्रश्न कभी वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ से नहीं कहा कि भाई अब समय आ गया है, अब युवराज अपना निर्धारित कर दो, बना दो। नहीं, जब राजा दशरथ ने उनसे जाकर के अनुनय विनय किया तब उन्होंने राम जी को युवराज पद दिया। और चलिए और उदाहरण देखिए। हनुमान जी
लंका जाते हैं, विभीषण से बातचीत होती है, दोनों का एक दूसरे से परिचय होता है, अपना दुख सुख, अपनी कहानी, अपनी व्यथा कथा दोनों कहते हैं, दोनों सुनते हैं। विभीषण जी को पता चलता है कि हनुमान जी यहाँ सीता जी का पता लगाने के लिए आते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ महल में नहीं, अशोक वाटिका में है, अशोक वृक्ष के नीचे वहां मिलेंगी, लेकिन जाने का रास्ता नहीं बताया। हनुमान जी ने जब पूछा उनसे, तब उन्होंने रास्ता बताया, बिना पूछे हाल चाल सब बताया, कहाँ है ये बताया, लेकिन वो तरीका, वो युक्ति, वो रास्ता नहीं बताया जिससे हनुमान जी वहां पहुंच सकते हों। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुणग्राम। पुण्य सब कथा विभीषण कही, जहि विधि जनक सुता तहां रही। यहां तक तो उन दोनों का वार्तालाप हो गया, लेकिन जिस उद्देश्य से हनुमान जी गए हैं, जब तक हनुमान जी ने नहीं कहा, विभीषण जी ने वहां की युक्ति नहीं बताई, तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चहो जानकी माता। के हे भाई, अब मैं मां जानकी का दर्शन करना चाहता हूं। जुगुत विभीषण सकल सुनाई, चलो पवन सुत विदा कराई। प्रश्न और उत्तर फिर वही आ गया। जब तक हनुमान जी ने मां जानकी का दर्शन करने की इच्छा नहीं व्यक्त की, तब तक वो तरीका, वो विधि, वो युक्ति विभीषण जी ने नहीं बताई। जब तक फिर वही बात आती है कि सुझाव, सलाह और सहायता मांगने पर ही देनी चाहिए, बिना मांगे उसकी कोई कीमत नहीं होती है, कोई वैल्यू नहीं होती। और आगे उदाहरण देखिए। सेतु बांधने से पहले राम जी बैठे हैं, विभीषण जी भी हैं, महाराज सुग्रीव भी हैं। सबको पता है कि लंका तक जाने के लिए कोई ना कोई मार्ग खोजना पड़ेगा। किसी ने नहीं कहा, शुरुआत किसी ने नहीं करी। राम जी ने जब इनसे दोनों से, क्या पूरी सभा बैठी थी, सबसे पूछा, तब इन्होंने अपने अपने विचार रखे। सुन कपीस लंकापति वीरा, कहीं विधि तरिये जलधि गंभीरा। संकुल मकर उरग झस गाती, अति अगाध दुस्तर सब भांति। भाई ये सारे समुद्र के जीवों से भरा हुआ ये समुद्र जो तैर रहा है, लहरा रहा है, इसको पार जाने का क्या साधन है, क्या रास्ता है। कहे लंकेश सुनो रघुनायक। तब विभीषण जी ने कहा कि कोट सिंधु शोषक तो सायक, करोड़ों समुद्र को सोखने के लिए तो आपका बाण ही काफी है, लेकिन नीति कुछ और कहती है। यद्यपि तदपि नीति यस गाई, विनय करिए सागर सन जाई। एक बार समुद्र के पास जाकर के हमें विनय करना चाहिए, अनुनय करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, ये हमारी नीति कहती है। फिर वही बात, ये चीज वो लोग भी बता सकते थे। विभीषण जी को श्री राम जी ने युद्ध से पहले ही लंका का राज दे दिया है रावण की जगह पर, कि रावण के बाद में विभीषण जी को राजा होना है। और सुग्रीव जी तो किष्किंधा के राजा थे ही थे। लेकिन जब तक राम जी ने नहीं पूछा, इन लोगों ने नहीं बताया। और उदाहरण है, राम रावण का भयंकर युद्ध चल रहा है। जैसे लाभ के लोभ में लाभ बढ़ता जाता है, तो लोभ बढ़ता जाता है। ऐसे ही रावण के शीश कटने के बाद में फिर निकल आते थे। जितनी बार बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, बहुत श्रम किया राम जी ने, लेकिन शीश कटते थे, शीश निकल आते थे। वो बार बार परेशान कि इसका क्या समाधान है। तो उन्होंने विभीषण जी की तरफ देखा। मौन भाषा में समझा जाए तो विभीषण से पूछा कि अब क्या करना चाहिए। काटत बढ़ई शीस समुदायी, जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। मरे नदी श्रम भयो विशेखा, राम विभीषण तन तब देखा। राम जी ने विभीषण की तरफ देखा। विभीषण जी समझ गए कि ये हमसे पूछना चाहते हैं कि रावण कैसे मरेगा।
नाभि कुंड पीयूष बस जाके, नाथ जियत रावण बलता के। कि हे नाथ, रावण की नाभि में अमृत है, उसी के सहारे, उसी के बल पर वो जी रहा है। और ये सुनने के बाद में राम जी ने कराल बाण, बड़े बड़े विकराल बाण निकाल करके तैयारी कर ली। प्रश्न फिर वही है, ये विभीषण जी पहले भी बता सकते थे, लेकिन नहीं, जब राम जी ने पूछा तब उन्होंने बताया। शेष अगले वीडियो में। बंधुओं, जय श्री सीताराम।